Hello guys, welcome back. Now we are discussing chapter number 6, application of derivative rate of change of quantities. So in this topic we will cover your example number 1 to 6 and the NCERT solution class 12. Okay, so without wasting your time let's start the questions. तो जो अभी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले बेटा थ्योरी के पार्ट को समझते हैं। और थ्योरी क्या बोलती है, देखो जब भी आप किसी भी चीज का डेरिवेशन करते थे यानी ds अपॉन dt की फॉर्म में अगर आप कोई डेरिवेशन करते हो तो इसका मतलब होता क्या है कि किस रेट से आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ds अपॉन dt का मतलब क्या था कि लेट्स से अगर आप s को डिस्टेंस एज्यूम कर रहे हो, ये 10 किलोमीटर आपने चला टाइम t1 में, है ना, लेट्स से ये 1 आवर ले लीजिए इसको। फिर आपने बोला ये 30 किलोमीटर चला सर 2 आवर्स तक। तो बेसिकली जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपसे बोलूं तो आप यहाँ देख रहे हो जो आपका ये डिस्टेंस है इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो जो टॉपिक का हमारा स्टार्ट है वो यही बोलता है कि ds अपॉन dt का मतलब क्या है, जो रेट होगा चेंज ऑफ डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसी को ds अपॉन dt बोला गया है। और वहीं पे अगर हम फर्दर इसको पढ़ें तो जब हम dy अपॉन dx करते हैं तो इसका मतलब हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका जो y है वो x की रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो मतलब जो आपका फंक्शन है कोई भी, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो ही रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पूरे चैप्टर में वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हमें सिर्फ dy अपॉन dx करना है जिससे हमें रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा किसी भी चीज का, और एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही हम उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें रेट ऑफ चेंज पता चल सके। अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट था, चांसेस आर देयर आपके माइंड से काफी कुछ फ्लिप हो गया हो, कुछ समझ ना आया हो, तो हम यहाँ एग्जाम्पल्स को कवर करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल चाहिए, area of circle. So area of circle is nothing but pi r square. तो आपको ना आपका ये जो एरिया है इसको चेंज करना है किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में चेंज करना है विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो रेडियस के रेस्पेक्ट में आपको चेंज करके दिखाना है कि भाई रेडियस के रेस्पेक्ट में इसका क्या चेंजेस होगा। तो क्लियरली इस क्वेश्चन में जब आप a का चेंज करना दिखाओगे यानी जब आपका एरिया चेंज करोगे आप विद रेस्पेक्ट टू रेडियस dr, तो आपका क्या आंसर आएगा, वो आपका आंसर आएगा 2 पाई r, इतना डिफरेंशिएशन हमें आता है। तो ये हुआ एग्जैक्टली एरिया चेंज आपका विद रेस्पेक्ट टू dr जिसका आंसर है अभी तक 2 पाई r। ओके, अच्छा अब उसने आपसे ये भी बोला है कि जो आपका ये एरिया चेंज आप कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, अगर मेरा रेडियस यहाँ पे 5 होता तो मेरा एरिया कितना चेंज होता। तो बेसिकली हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना होगा, अब जैसे मुझे ये रेडियस 5 यहाँ गिवन है तो मैं इस r की जगह अब यहाँ 5 ही अगर पुट कर दूं तो इट इज 2 पाई इंटू 5, यानी यहाँ पे हो गया है ये 10। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में आपको, ठीक है। अब जो अगली चीज हमें यहाँ पे देखनी है वो आपको देखनी है सिंपल सी, यहाँ पे यूनिट इसकी क्या होगी। अब क्लियरली एरिया अगर आपको देखा जाए तो एरिया है होता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको जो एरिया ये दिखाना है यहाँ सेकंड्स के हिसाब से दिखाना है, तो आपने यहाँ पे लगा दिया पर सेकंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसने स्पेशली बोला है रेडियस की रिस्पेक्ट में ही आपको इसका आंसर देना है, तो मैंने इसको dr की रिस्पेक्ट में करवाया।
अगर ये कुछ भी नहीं बोलता तो मेरे पास यहाँ सेकंड्स लिखा था, तब मैं dA/dt करता, लेकिन वो सिनेरियो अब आगे आएगा, हम उसको फर्दर देखते हैं। तो अब मैं अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ूं तो आपका यहाँ पे क्यूबिक की बात चल रहा है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो अभी मैंने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है, अगर मैं उसके हिसाब से चलूं तो जो आपका वॉल्यूम है क्यूब का, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, क्यूब ऑफ इज नथिंग बट साइड का क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज नथिंग बट द साइड का क्यूब। सो लेट्स से योर साइड इज x, तो जो आपका वॉल्यूम है ना, वो किसी भी क्यूब का वो होता है x का क्यूब। अब वो क्या बोल रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन में वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, एक्चुअली वो इंक्रीज हो रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि आपके इस क्वेश्चन ने ऑलरेडी बताया है कि आपका जो वॉल्यूम जो विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हो रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मिलेगा मुझे dV/dt। पहले अगर आपको करना है x क्यूब का तो वो देगा आपको 3x², और फिर अगर जब आप x का करोगे तो वो आपको देगा dx/dt। यहां तक कोई चैलेंज? अब ये dV/dt आपको यहाँ 9 दे रखा है, तो अगर मैं इसकी जगह यहाँ 9 लिखूं और इस पूरे को मैं अगर यहाँ जाके डिवीजन में ले जाऊं तो कहीं ना कहीं आपका dx/dt जो होगा वो 9/3x² हो जाएगा। ये चीज को आप ध्यान रखना, ये है पहला चीज इस क्वेश्चन का। अब उसने आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, उसने तो जी आपसे ये पूछा है कि जो सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा व्हेन द लेंथ या एज, ठीक है। तो क्यूब में आपको पता है जो एज होता है उसको साइड बोला जाता है। तो इस बार आपको x का वैल्यू इसने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गिवन है, आपसे बोला गया है सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का होता है वो होता है 6x²। यहां तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। तो जब आप इसको dA/dt करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाएगा 12, है ना। ये 2 का इंटू 6 से x हो जाएगा, और जब इस x का आप इंटू करोगे तो ये dx/dt हो जाएगा। यहां तक कोई चैलेंज बेटा? ठीक है, नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब वो आपसे क्या बोलना चाह रहा है। अब आप देखिए कि जो dx/dt का वैल्यू तो आप ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हो, तो मैं इसी को अगर यहाँ पुट करूं फर्दर तो ये हो जाएगा 12x इंटू 9 इंटू 3x²। ठीक है, कोई चैलेंज नहीं है यहाँ पे। तो अब अगर मैं x से एक x को कट करूं, 3 को मैं यहाँ 3 से कट करूं, तो ये आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं dA/dt इज नथिंग बट 12 इंटू 3 36, और नीचे ये x एज इट इज बचा। अब आपको पता है कि x आपका जो है वो यहाँ पे 10 है, उसने स्पेशली बोला है कि आपका एज यहाँ 10 था। तो जब आप यहाँ 10 पुट करोगे और 36 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.6, क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नीचे साइन, मतलब नीचे अगर आप देखो तो टाइम है और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड मेरा आंसर बन गया, और होपफुली आपको क्लियर भी होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, ओके, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मेक मूव इन अ सर्कल। सो लेट्स से ये कोई रिवर है, आपने ये स्टोन को पुट किया, तो आप देखेंगे जो आपके स्टोन में जो ये वेव्स होती हैं ये उतनी ही एक्सपेंड होती हैं। ठीक है, अब जो आपकी यहाँ पे वेव्स हैं वो किस स्पीड से चेंज हो रही हैं, 4 सेंटीमीटर
पर सेकंड के हिसाब से आपकी वेव्स यहाँ चेंज हो रही हैं। वेव्स का मतलब बेटा क्या होता है कि बेसिकली पहले अगर रेडियस r1 था तो अब दोबारा अगर आप देखोगे तो रेडियस r2 हो जाएगा। तो क्लियरली ये जो स्पीड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका जो रेडियस है ना, आपका जो रेडियस है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, आपका रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज हो रहा है उसका वैल्यू यहाँ पे गिवन है एक्चुअली 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि ध्यान रखना कभी भी रिवर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, लेक आएगा, तो जब भी आपकी वेव्स बनती हैं, ध्यान रखना कभी भी अगर वेव्स की बात चलेगी स्टोन में तो हमेशा जो आपका रेडियस है, रेडियस को ही चेंज होना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस क्वेश्चन में dr अपॉन dt 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है और एट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, और उसने बोला है जब यही रेडियस मेरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो कितना एरिया जो मेरा है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और वो भी उसने बोला है फास्ट। तो फास्ट का मतलब है यहाँ पे वो आपसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछ रहे हैं। तो अगेन द सॉल्यूशन इज वेरी इजी, नथिंग वी हैव टू डू, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर होती हैं वेव्स। तो अगर आप यहाँ dA अपॉन dt करोगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए, रेडियस सिर्फ पहले एग्जाम्पल में मांगा था, उसके अलावा कभी नहीं मांगा गया है। तो दिस इज 2 pi r into dr अपॉन dt। यू हैव ईच एंड एवरी वैल्यू हेयर, आपके पास 10 है, आपके पास 4 है, तो दिस इज 2 into pi into 10 into 4 एंड दिस इज नथिंग बट 80 pi। अब एरिया चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, टाइम चल रहा है तो नीचे सेकंड होगा। सो विद दिस वे आई कैन से द क्वेश्चन इज डन। इट्स वेरी इजी आई गेस। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम। So next question is a very special problem. A rectangle is there which is decreasing at a speed of so on so on. Anyways, ये एक रेक्टेंगल मैं आपके लिए ले लेता हूं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब वो आपसे क्या बोल रहा है, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो x है, जो इस रेक्टेंगल का विड्थ है वो यहाँ पे y है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, जो आपका लेंथ है इस रेक्टेंगल का वो डिक्रीज हो रही है बेटा एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मिनट तो मिनट से यहाँ पे ये मीनिंग है कि जो आपका dx है वो शायद टाइम की रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा होगा, क्योंकि उसने सीधे यहाँ मिनट बोला है, कोई रेडियस नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, अनलाइक योर एग्जाम्पल 1। सो dx अपॉन dt उसने आपको यहाँ पे दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा, लेकिन उसने एक चीज यहाँ पे और बोली है आपसे, वो बोला है उसने डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज डिक्रीज होती ही है तो आप लोग जूनियर लेवल से उसके आगे एक नेगेटिव का साइन लगाते हो, क्योंकि नेगेटिव साइन ही रिप्रेजेंट करता है किसी चीज को डिक्रीज होने का। तो आई थिंक dx अपॉन dt माइनस 3 क्यों हुआ ये समझ में आ गया होगा। और वहीं जो आपकी विड्थ थी इस क्वेश्चन में यानी y, वो इंक्रीज हो रही है एट द स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहां से जो आपका ये जो विड्थ है, अगर मैं इस विड्थ की बात करूं तो आपका ये dy बाई dt बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब है जस्ट प्लस का साइन 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हैं। प्लस उसने आपको यहाँ x का वैल्यू 10 दिया है, y का वैल्यू यहाँ उसने आपको 6 दिया है। तो यहां तक तो कोई ट्रबल नहीं आना चाहिए। तो पहले उसमें वो पूछ रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर। तो किसी भी सर्कल का किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी इस केस में ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। तो जब आप यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में इस पेरीमीटर का डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू
dx अपॉन dt और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t विल गिव यू dy अपॉन dt। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट करने बैठूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि ये -3 था, ये प्लस का 2 था, तो -3 और प्लस का 2 इज माइनस का 1 और 2 इंटू -1 इज नथिंग बट माइनस का 2। तो पहला आंसर होगा पेरीमीटर का आंसर -2 सेंटीमीटर आएगा और पर मिनट के हिसाब से ये यूनिट हो जाएगा। और माइनस का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या बोलता है कि आपका पेरीमीटर घट रहा है। ठीक है, अब वहीं अगर मैं एरिया पे चलूं तो एरिया तो बहुत इजी है बेटा, एरिया आप लोगों को पता है इट्स L इंटू बी। तो जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा और dA अपॉन dt करूंगा तो पहले आपने x को नहीं किया तो x को नहीं करोगे तो dy बाई dt हो जाएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, इस बार आपने y का नहीं किया और x का किया तो dx अपॉन dt हो जाएगा। यहाँ तक कोई चैलेंज? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम और आगे बढ़े तो हम अब यहाँ क्या देखने जा रहे हैं। सॉरी आई हैड अ कॉल इन बिटवीन। सो एनीवेज व्हाट वी वर डूइंग, सो जब हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया है तो अब आपको dy अपॉन dt का वैल्यू अब देखना है यहाँ पे क्या आएगा। सो सिंपल सा बात है, x आपको 10 मिला है, dy अपॉन dt आपको 2 मिला है, y आपके पास 6 है और dx अपॉन dt आपके पास -6 है। तो जब आप 20 में 18 को माइनस करोगे तो यू विल गेट 2, और क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर और टाइम है तो सेकेंड, है ना। सो विद दिस वे योर दिस पार्ट इज ऑल्सो ओवर। सो एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में ये काफी बार पूछा भी गया है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 यानी एग्जाम्पल 5। तो आपको मैं यहां पहले क्लियर कर दूं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। आपको ना यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मार्जिनल कॉस्ट जो होता है उसने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो यानी आपका टोटल कॉस्ट जो भी आएगा, लेट्स से टोटल कॉस्ट इज योर टीसी, टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, एनी लेवल ऑफ आउटपुट जिसको हम x ले रहे हैं, और टोटल कॉस्ट को लेट्स से अगर मैं c ले लूं तो कुल मिला के यहां पे आपको क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का जो आंसर आएगा, मैं इसको रब करता हूं एक सेकेंड फिर मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए क्वेश्चन ने आपको ये एक cx पकड़ा रखा है, cx इज द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज गिवन टू you as 0.005 x cube minus 0.02 x square, then we have plus का 30x and then we have 5000 here। ओके, तो सिंपल सी बात है, मार्जिनल कॉस्ट में वो आपसे क्या करवाना चाह रहा है, इस टोटल कॉस्ट का जिसको हम यहाँ cx लिख रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन करवाना चाह रहा है विद रिस्पेक्ट टू x जिसको आप आउटपुट बोल रहे हैं। अगर मैं आउटपुट को x लेट कर लूं, जो ऐसा उसने बोला है कि भाई टोटल प्रोडक्शन x यूनिट का हुआ है, तो बेसिकली वो आपसे इस कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करवाना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू। सो मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए अब मैं फाइनली यहाँ मार्जिनल कॉस्ट को जब फाइंड करूंगा तो मैं इस चीज का यहाँ डिफरेंशिएशन करवाने जा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ योर कॉस्ट जिसको हमने cx बोला विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट, आउटपुट जिसको मैंने x बोला है, यहाँ पे x यूनिट्स का आउटपुट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू 0.005 और देन x स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता है 2 आगे आ जाएगा, 0.02 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे x आ जाएगा,
और फाइनली 30x होता है आपका 30। अब आपको नथिंग यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x है। तो अब वैल्यू डालने के बाद यहाँ क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। तो आपने x की जगह डाला 3 तो ये बना 9, और 9 को अगर मैं, चलो पहले अगर मैं 3 का इंटू यहाँ करवा दूं तो ये बना आपका 0.015, और इसका इंटू अगर मैं 9 से करवाऊं तो ये बनेगा 0.135, है ना। तो इस पूरे को सॉल्व करने से आ रहा है 0.135 माइनस, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊं तो 2 इंटू 2 इज 0.4, और इसका अगर मैं 3 से इंटू करवाऊं तो ये बन जाएगा 1.2, है ना, 0.12। और ये प्लस का यहाँ पे अगर आप देखो तो 30 इज ऑलरेडी गिवन टू यू, तो 30 में तो नो चेंजेस आर रिक्वायर्ड। तो सिंपल सा बात है, अगर इस कैलकुलेशन को फर्दर देखें तो 30 में क्या प्लस होने जा रहा है। अब अगर मैं 35, है ना, 0.135 में मैं 0.120 को डिवाइड करवाऊंगा तो आपका आएगा 0.015। तो मैं यहाँ पे 0.015 को जब ऐड करूंगा तो आई विल गेट माई आंसर एज दिस वैल्यू, है ना। तो इसी तरीके से माई क्वेश्चन इज डन, डिफरेंशिएशन करना है और जस्ट वैल्यू को पुट करना है, एंड विद दिस वे ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे भी आपको मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए इस बार। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है आपका वो उसने बता रखा है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू होगा विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन भी डिट्टो सेम है। ये आपका रेवेन्यू है, x आपका यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम दैट इज सोल्ड, ठीक है। तो नथिंग वी हैव टू डू, इस rx का मुझे डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंशिएशन करवाना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा आंसर सीधे आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करवाऊँ आपका तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ rx with respect to dx, it will give you nothing but 6x plus 36, और आपका जो इस बार x है यहाँ पे वो है यहाँ पे 5, तो डायरेक्टली आई विल पुट माई वैल्यू 5 here। तो 6 into 5 is 30, 30 plus 36 is your 66। So this much amount, this much rupee is your answer. So with this way your examples are covered. Hopefully things are clear to you. Thank you.